to the another new video of my channel and sorry for the delay। इस बार वीडियो बहुत लेट डली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस का। सोशल साइंस में ज्योग्राफी पार्ट का फर्स्ट लेसन जो कि है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ा दिया होगा आपके टीचर ने। मैं इसमें इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करने वाली हूँ। So without wasting any time, let's begin with the video by श्रृंगिका अग्निहोत्री। So इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। मतलब जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हर क्वेश्चन में, उनमें से एक कोई चूज़ करना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इन सब में, इस सारे स्टेट्स में से किस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? उड़ीसा में नहीं होता है, क्योंकि उड़ीसा जो है वो साउथ में है और साउथ में कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं आया है इंडिया में। ओके, राइट आंसर इज उड़ीसा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न जो ईस्ट का, जब सबसे ज़्यादा ईस्ट में लॉन्गिट्यूड है इंडिया में, वो कितने डिग्री का है? द राइट आंसर इज 97 डिग्री 25 मिनट्स टू द ईस्ट। ओके, ये होता है वो मिनट्स का होता है, जैसे कि ये 25 है वो मिनट्स का है। 97 डिग्री 25 मिनट्स टू द ईस्ट। ओके, अब इसका थर्ड वाला देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। फ्रंटियर्स मतलब गाइस, फ्रंटियर मीन होता है जो इन सारे जो राज्य हैं, इनकी सीमा से जो जुड़े हुए देश हैं, वो इनके फ्रंटियर्स कहलाएंगे। तो इनसे जुड़े हुए देश कौन सा है? एक ऐसा देश बताओ जो इन सब का फ्रंटियर है। वो है नेपाल। नेपाल इन सब का फ्रंटियर है। आप देखना, कभी गौर करना। ओके, थोड़ा थोड़ा पार्ट भी नेपाल का इन सब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज नेपाल। Next question, if you intend to visit Kavarati during your summer vacations, which one of the following union territory of India you will be going to? मतलब हमें इसमें प्रॉपरली ये बताना है कावारती कहाँ पर है। तो कावारती कहाँ है ये तो आपको पता है, लक्षद्वीप में, क्योंकि वो लक्षद्वीप की कैपिटल है। तो कावारती कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। द राइट आंसर इज लक्षद्वीप। ओके, सो नेक्स्ट है इसका, ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। इन चारों कंट्री में से मेरा एक दोस्त, इसमें जैसा बोला है, मेरा एक दोस्त इन चारों कंट्री में से किसी कंट्री में गया था जिसकी बाउंड्री इंडिया से टच नहीं थी। तो वो कौन सा देश है जिनकी, इन सब में से जिनकी बाउंड्री इंडिया से टच नहीं है? देखिए, नेपाल की बाउंड्री टच्ड है, नेपाल की बाउंड्री टच है, बांग्लादेश की टच है, भूटान की टच है, तजाकिस्तान की टच है नहीं है। सो द राइट आंसर इज तजाकिस्तान। मतलब वो जिस देश में गया था वो था तजाकिस्तान। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके गाइस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। मतलब इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो मतलब अरेबियन सी में हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स। आप कभी भी देखना, लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में हैं। ओके, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। रशिया ऑब्वियसली बड़ा है इंडिया से, कनाडा बड़ा है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा है, चाइना तो बड़ा है ही है, ब्राज़ील भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है, बस इसमें ये समझ लीजिए ये सारे देश इंडिया से बड़े हैं और ये जो आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में लाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, दिस इज़ अ प्लेस वेयर आर इंडिया। मैंने पूरा नहीं बनाया है, बनाने में बहुत टाइम लगेगा। उसके साइड में आपने देखा होगा इधर एक आइलैंड्स हैं बहुत छोटे छोटे, सॉरी
इधर आइलैंड्स हैं बहुत छोटे छोटे, राइट। कौन सा आइलैंड्स है आपको पता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया से साउथ ईस्ट में बिलोंग करते हैं। साउथ ईस्ट आपको डायरेक्शन पता होगी, NEWS। न्यूज़ से आप याद कर सकते हैं, ये देखिए, N सबसे ऊपर, E उसके बाद, W उसके सामने, S सबसे नीचे। S सबसे लास्ट में आता है तो S सबसे नीचे लगेगा, N सबसे पहले आता है, N सबसे ऊपर लगेगा और N के बाद आता है E। E इधर लग जाएगा और E के जस्ट सामने W लगेगा। ओके, सो न्यूज़। अब नेक्स्ट, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर्स? साउथ में जो हमारे कौन से ऐसे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ जो कि एक आइलैंड हैं जो और हमारे साउथ में, जस्ट लाइक श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स और श्रीलंका एक कंट्री है। श्रीलंका तो आपने सुना होगा, वहाँ रावण रहता था। मालदीव्स भी एक कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है। तो ये दोनों कंट्री हमारे साउथ के नेबर्स हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches shows the same time. How does this happen? आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्दी सूरज उग जाता है, too early, बट जो गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है। इन विच डायरेक्शन? ईस्ट। जबकि गुजरात क्या है? गुजरात वेस्ट में है। इसलिए गुजरात में जो सन है, वो सन जो राइज होता है वो 2 घंटे बाद क्यों होता है, अरुणाचल प्रदेश में पहले क्यों होता है? यही हमसे बस पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है, अगर 2 घंटे बाद होता है तब भी जो हम घड़ी पहनते हैं वो टाइम सेम क्यों शो करती है? अब हम देख लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। मतलब पहले इतना समझ लेते हैं यहाँ तक, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो बीच का टाइमिंग है स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग, वो 2 hours है। उनमें 2 hours का गैप है उन दोनों के टाइम में। हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। मतलब उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है उसका जो टाइम, वहाँ पे जो टाइम होता है वही पूरे होल कंट्री में वही स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग लिया जाता है, क्योंकि वो जस्ट लाइक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो उसके 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से पास होता है। इसलिए मिर्ज़ापुर का जो टाइम है वही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। ओके, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब ये है जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लूशन, ये कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस मतलब जो लैटिट्यूड की जो सीमा है उससे जो मतलब उसका जो असर है वो पूरा दिन और रात में दिखाई देता है। जब वो साउथ टू नॉर्थ, जैसे ही एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो लैटिट्यूडनल की जो सीमा है वो जब साउथ से नॉर्थ तक जाती है तो वो दिन और रात में उसे पूरे हमारे, जैसे हम कहते हैं दिन हो गया, रात हो गई, तो वो इसी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज़ कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। मतलब जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की वो इंडियन ओशन के हेड पर है और उसे हम इतनी महत्वता क्यों देते हैं? द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। मतलब जो ईस्ट एशिया है और वेस्ट एशिया है उसके बीच में आता है इंडिया का लैंड मास। और इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब जो इंडिया है वो साउथ में है एशिया के। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया। मतलब जो एशिया के वेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो मतलब इंडिया का
इंडिया ओशन पे जो रूट है वो एशिया के वेस्ट कंट्रीज से यूरोप को मिलाता है, यूरोप के कंट्रीज़ को मिलाता है, और ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ से यूरोप को मिलाता है। और उसी वजह से इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच जो भी युद्ध का जो भी सामान होता है, मतलब युद्ध का जो भी स्ट्रैटेजिक मतलब ही यही युद्ध के जो औज़ार होते हैं वो सब पहुंच पाते हैं। इसलिए ये सेंट्रल लोकेशन है इंडिया इज़ द सेंट्रल लोकेशन। ओके, सो thank you for watching this video and please like, share and comment to this video। और guys, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट आएंगे तो मैं अगली वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, और ये जो मैंने PDF बनाया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस, सी यू सून।